हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताएंगे आपको टॉप बनाना। घर के ही कपड़े से हम कैसे ही आसान तरीके से टॉप बना लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी का बात करेंगे, कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। फुल इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा जरूर। और देखिए, मेरे पास ये दुपट्टा है, वेलवेट का कपड़ा है। हमने ये वेलवेट का कपड़ा मंगाया था। मैंने इसका कुर्ती तो बना लिया, बट मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो मैं सोचा कि इस दुपट्टे का ही क्यों ना हम कुछ बनाएं और आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो आप लोग के पास भी कोई भी घर पे दुपट्टा है, आप उसमें अस्तर डाल करके आप जरूर उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये दुपट्टा ऐसे ही रखा रह जाता, वेलवेट का दुपट्टा है ये। तो इससे अच्छा है कि मैं इसका कुछ बना लूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका टॉप बनाया जाए, बहुत ही अच्छा लगता है। इस कपड़े का टॉप बनाएंगे तो ठंडा का भी सीजन है, हल्का फुल्का, तो टॉप बना लेंगे तो ठीक रहेगा, पहनने में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आज इसी वीडियो में हम यही सीखेंगे कि दुपट्टे से कम कपड़े से कैसे टॉप बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में दिखाते हैं। तो देखिए, ये मेरा कपड़ा है, वेलवेट का दुपट्टा। ये 2 मीटर से भी हमको लगता है कम है। तो इसको इस तरह से ओपन करके फोल्ड करेंगे। तो देखिए, मैंने फोल्ड करके इसको सेट कर लिया है। इसको 4 पार्ट में इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, मैंने फोल्ड करके कट कर लिया है। देखिए, ये ओपन साइड बाहर की तरफ है और फोल्डेड साइड हमारी तरफ से है, ठीक है। तो अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा 14 इंच है और 1.5 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 7 इंच हमारा शोल्डर है और 7 इंच हम आर्म होल भी रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, ये 7 इंच हमारा आर्म होल हो गया। हम यहाँ से भी 7 इंच लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से और इस तरह से लाइन खींच देंगे और 1.5 इंच का आर्म होल का गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दिया है। अब हमारा चेस्ट का 4th पार्ट जितना है हमें उतना लेना था। हमारा 9.25 इंच आ रहा है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 8.5 इंच हमारा कमर है और 1 इंच हम मार्जिन कमर के साइड पे रखेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से डार्क कर लेंगे। कैमरे में अच्छे से निशान नहीं दिख रहा है। दोनों को मिलाने के बाद हम 1/2 इंच इसमें शोल्डर डाउन करेंगे। उससे पहले हम 3 इंच का मार्क करेंगे गले का, ठीक है। अब 1/2 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और इस निशान को हमें मिला लेना है इस तरह से, ठीक है। हमें इस निशान को डार्क कर लेना है ताकि कैमरे में दिखे। अब 1/2 इंच हम कमर के साइड से ऊपर की तरफ लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। इन सभी निशानों को मिलाने के बाद इसके अब हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है टॉप बनाना। जिसके पास वेस्टेड दुपट्टा है या फिर फैब्रिक है, वो बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद से हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट हम फ्रंट पार्ट हम रख लेंगे, बैक पार्ट हम साइड करेंगे, ठीक है। इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है। तो वो है कि हमारा जहाँ गले का साइड होता है वहाँ से 4 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से, और जहाँ हमारा फिटिंग का नाप आ रहा है वहाँ से हम इस तरह तिरछा टेप ले करके निशान को मिला लेंगे। निशान मिलाने के बाद इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और आर्म होल का भी अब हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने उस टाइम कटिंग नहीं किया था। तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेते हुए हम आर्म होल भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा आर्म होल भी कट हो चुका है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा दोनों कट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे नीचे का घेरे का कपड़ा, ठीक है। तो ये हमने 2 पार्ट में रखा है।
ये ऊपर वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट है, नीचे वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि रेडी लेंथ था 14 इंच, हमारा टोटल टॉप है 26 इंच का। ठीक है, तो उसमें 15 इंच हमने मार्क किया तो हमारा 11 इंच आया, उसमें से 2 इंच हम मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए हमारा 13 इंच पे मार्क निशान आ रहा है। और फ्रंट पार्ट को हम 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखेंगे। जो हमने काटा था ना फ्रंट में, अब उसी को हमने नीचे के घेरे में बढ़ाना है। तो 4 इंच हमने बढ़ा दिया। अब हम इसकी टोटल लंबाई लेंगे कि हमारे घेरे की लंबाई कितनी है। तो ये हमारा 37 इंच आ रहा है। ठीक है, इसका हमारे पास जितना कपड़ा बचा था हमने टोटल ले लिया है। इसमें घेरे में जितना ही कपड़ा अच्छा आता है, चुन्नटें उतना ज़्यादा बनती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा 37 ही आ रहा था। अब इस तरह से इसको ओपन करेंगे, बैक पार्ट को साइड रख करके। अब हम इस तरह से ओपन करेंगे। हम जो हमारा जो 4 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से हम निशान लगा करके पहले हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 इंच हम निशान ओपन साइड से लगाएंगे और वहीं से मार्क को उठाएंगे तिरछा टेप में, इस कॉर्नर में हम मिला लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से मिलाते हुए हमें निशान लगा लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनता है। तो इस तरह से देखिए हमने तिरछा एक निशान लगा दिया है। ये ओपन साइड से हमने 4 इंच लिया था, तो इस तरह से लेते हुए हमें तिरछा निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये कटिंग हो जाएगा। तो देखिए हमने कटिंग भी कर लिया है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए नोक जैसा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, पूरा हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से अब हम हमारा जो तिरछा कपड़ा है उसे हम मिला करके पहले सीधा कर लेंगे। ठीक है, कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना है। आपका जो गोलाई है आर्म होल का, उसका मेजर ले लेना। हमारा 8.5 इंच आ रहा था, हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। और आप अपने हिसाब से 1.5 इंच 2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए इस तरह से। अब हम यहाँ ऊपर से लेंगे लंबाई, हमारी जितनी टोटल लंबाई होती है हम उतना लेंगे। तो हमें 22 इंच रेडी रखना है, तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। कैमरे में नहीं दिख रहा, सॉरी। तो 22 पे हमने निशान लगा के 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी आर्म होल की शेप दे देंगे ऊपर से। इस तरह से देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें अब आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब ऊपर से ले करके हमें नीचे की लाइन में हमें मिलाना है। तो हमें पहले मेजर करना है कि हमारा कितनी गोलाई आ रही है हाथ की। तो 8 इंच आ रहा है, तो हम इसमें 4 इंच लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हम टोटल ले लेंगे। और अब इस निशान को और इस निशान को हमें अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे है एज इट इज़ हमको इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये टॉप पार्ट अपना बॉडी पार्ट लिया है, इन सब का अस्तर कटिंग कर लिया है। अब हम गले का मार्क करेंगे। तो 3 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें गोलाई दे देंगे। इस तरह से देखिए इसके हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये टॉप बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए हमने ये गले की भी कटिंग कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें से भी हम 3 इंच चौड़ाई में लेंगे, 6.5 इंच हम लंबाई में लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम एक वी शेप का मार्क करेंगे। ठीक है, निशान लगाएंगे हम थोड़ा कर्व में।
कर्ल कटिंग करेंगे ताकि थोड़ा देखने में टॉप में अच्छा लगता है, तो इसलिए वी शेप हम थोड़ा इसमें दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ये निशान लगा लिया है, अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी भी कटिंग कर लिया है इस तरह से। हमारा दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम अस्तर को ओपन करेंगे और इस तरह से उल्टी साइड को हम अपने टॉप को रखेंगे और गले पे स्टिच लगा लेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है, फिर हम गले पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। फिनिशिंग लगाने के बाद से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे ताकि हमारा जो अस्तर है ना अच्छे से पलट जा सके। तो देखिए इस तरह से हम अस्तर को पलट लेंगे, ठीक है। इसको पलटने के बाद से ऊपर से भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सेट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा गले की फिनिशिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो अस्तर है उसे हम जॉइंट कर लेंगे। सभी को कपड़े को हमें सेट करते जाना है और इस तरह से अस्तर को जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक है। तो पूरे अस्तर को हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी होता है टॉप। इस तरह से कपड़े को फैलाते हुए जाना है और अस्तर को अटैच करते जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने अस्तर भी जॉइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। जैसे सेम फ्रंट का गला बनाया ऐसे ही पलट करके हम बैक को भी बना लेंगे। तो देखिए हमारा बन गया। अब हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो हमने शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है, देखिए। अब ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट का नीचे का है टॉप का, ठीक है। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे और हम 2 इंच का इसमें गैप छोड़ते हुए छोटे छोटे प्लेट बना लेंगे, ठीक है। तो 2 इंच का गैप देते हुए हम इसमें छोटे छोटे प्लेट लगा लेते हैं इस तरह से। तो छोटे छोटे इस तरह से पूरे मार्जिन में हमें प्लेट लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है ये प्लेट बनाने का और टॉप बनाने का। तो इसी तरह से हमें जितना हमारा कपड़ा बच रहा है हमें छोटे छोटे प्लेट इसी तरह से बना लेने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा बन गया है। ये हम इस साइड भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लेट बैठा है। अब हमारा बॉडी पार्ट लेंगे और जो सेंटर है हम सेंटर को इस तरह से मिला लेंगे। तो मार्जिन देखेंगे कि एक्स्ट्रा बढ़ा है कि नहीं, बचा है कि नहीं। तो कहीं भी नहीं, एकदम इक्वल आया है हमारा। अब हम इस तरह से सबसे पहले हम बॉडी पार्ट में इस तरह से हम लेस लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से स्क्वायर में हमारा ये कट दिख रहा है हम पूरे ही लेस को फिनिशिंग देते हुए हम लेस को जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने ये जोड़ लिया है। अब हम अपने नीचे का जो घेरा वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से सेंटर में पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद से पूरे में हम इसी तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। नीचे का जो हमारा टॉप लेंथ है उसे हम जोड़ लेंगे। बॉटम लेंथ और टॉप लेंथ को दोनों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। बिल्कुल भी किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, आराम से फिनिशिंग के साथ इसको जोड़ते जाना है।
तो देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट जोड़ लिया, आपके सामने कितना सुंदर लुक दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका स्लीव्स अटैच करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे और इस तरह से स्लीव्स को पकड़ते हुए हमें दोनों तरफ से जोड़ लेना है, ठीक है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस टॉप को बनाने में, बहुत ही आसान तरीका है ये टॉप बनाने का। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को पकड़ते जाना है और जोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने स्लीव्स को जोड़ लिया है। अब हमारा ये देखिए स्लीव्स हमारा जुड़ गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी हम स्लीव्स जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट की स्लीव्स जोड़ लिया है। अब इसे सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे और हमने जो निशान कटिंग के टाइम पे लगाया था ना दोनों तरफ, अब उस निशान को पकड़ते हुए हमें पूरे टॉप में सिलाई दे देना है। तो हमारा 4 इंच का बाजू आया था मोहरी, तो इस तरह से हम पूरे कपड़े में इस तरह से देखिए फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को सेट करना है और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। किसी भी फैब्रिक को नहीं खींचना, ये वेलवेट का है, थोड़ा खींचने से लफता है, इसलिए बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आराम से बराबर करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने लगा लिया एक साइड की, इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है बाहर, उसे हम कट करके बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिटिंग लगा लेंगे। देखिए हमने फिटिंग लगा लिया है इस तरह से, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है टॉप का। तो अब हम नीचे का घेरे को भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा नीचे का घेरा है। इस तरह से या तो आप पिको इंटरलॉक करवा लीजिए, बट मेरे पास मशीन वो नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह पतला फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा टॉप बन के रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग भी बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है टॉप। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूज़फुल वीडियो के साथ। तो आप सभी को थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।